तो आखिर मुश्किलों से लड़कर दोबारा खड़े हो जाने की असली रेसिपी क्या है? आज हम दो बहुत ही दमदार कहानियों में इसका जवाब तलाशेंगे। ये वो कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि जब हालात बेहद मुश्किल हों, तब भी सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही नहीं, बल्कि कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ता है। गरीब की हिम्मत ही उसकी पूंजी होती है। सोचिए जरा इस बात को। ये कैसा ख्याल है जो आज की हमारी दोनों कहानियों के बिल्कुल दिल में है। ये हमें याद दिलाता है कि भाई जब सब कुछ चला जाता है ना, तब भी एक चीज़ है जो बच जाती है, और शायद वही सबसे ज़्यादा कीमती होती है। अक्सर बड़ी बड़ी कहानियों की शुरुआत बहुत ही मामूली सी चीज़ों से होती है ना? जैसे गरम तवे पर सिंकते पराठे की वो दिल खींचने वाली खुशबू। हमारी कहानियां भी बस वहीं से शुरू होती हैं। लेकिन हम बहुत जल्द देखेंगे कि यह सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये तो जिंदगी की एक बड़ी लड़ाई के बारे में है। तो सबसे पहले मिलते हैं कमला से, एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी भी उसी तवे की तरह तप रही है जिस पर वो रोजाना खाना बनाती है। कमला की पूरी दुनिया, उसकी सारी मेहनत बस एक ही इंसान के लिए है, उसकी बेटी गुड्डी। मतलब वो जो हर एक पराठा बेचती है ना, वो असल में अपनी बेटी के बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ाया गया एक एक छोटा सा कदम है। लेकिन हाँ, कमला का यह सफ़र बिल्कुल आसान नहीं है। एक तो दिन भर की वो हाड़ तोड़ मेहनत, और ऊपर से रंजीत जैसे लोकल गुंडे की रोज-रोज की वसूली। और जब लगा कि शायद इससे बुरा क्या होगा, तो कुदरत ने भी अपना कहर ढा दिया। तो सोचिए, अपने सबसे मुश्किल दौर में जब उसका ठेला बर्बाद हो गया था, उसकी सारी उम्मीदें जैसे बारिश के पानी में ही बह गई थीं, ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और ये जो मोड़ आया ना, वो कोई चमत्कार नहीं था, वो था इंसानियत का, रहमदिली का एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा काम। अर्जुन नाम का एक नौजवान सोशल वर्कर, वो कमला की हालत देखता है, एक फोटो खींचता है और उसकी कहानी को ऑनलाइन डाल देता है। बस उसका ये एक कदम सब कुछ बदल कर रख देता है। लोगों का साथ मिला तो कमला की दुनिया ही बदल गई। उसे सिर्फ अपना ठेला वापस नहीं मिला, बल्कि उसने वो भविष्य बनाया जिसका वो बस सपना ही देख सकती थी। तो कमला की कहानी हिम्मत और उम्मीद की कहानी है। लेकिन हौसले का एक और भी चेहरा होता है, जो हम देखेंगे हमारी दूसरी कहानी में। चलिए, अब मिलते हैं 70 साल की सावित्री से। इनका संघर्ष किसी सपने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी चीज के लिए है, इज्जत के साथ जिंदा रहने के लिए। जब उन्हें उनके बीमार पति के साथ घर से निकाल दिया गया, तो सावित्री ने फुटपाथ पर ही रोटियां और चटनी बेचना शुरू कर दिया। मकसद बस इतना था कि किसी तरह आज का दिन कट जाए, कल की कल देखेंगे। और विडंबना देखिए, सावित्री की सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं, बल्कि अपने ही खून से है। उसका अपना बेटा मुकेश सहारा बनना तो दूर, रोज आकर उसकी दिन भर की छोटी मोटी कमाई भी छीन ले जाता है। अब बताइए, इससे बड़ा और दर्दनाक धोखा क्या हो सकता है? तो जब अपने ही ऐसे दगा दे रहे हो, तो सावित्री की जिंदगी में भी जो एक उम्मीद की किरण आती है, वो एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड जगह से आती है। और इसकी शुरुआत होती है एक छोटी सी घटना से, जब सावित्री और उसके पति खुद मुश्किल में होते हुए भी सड़क पर गिरे एक अनजान शख्स की मदद करते हैं। वो अजनबी, जिसका नाम हरि नारायण था, एक कारोबारी था। वो सावित्री की इस दरियादिली से इतना प्रभावित हुआ, और उनके हाथ के खाने का स्वाद उसे इतना भाया कि वो दोबारा उनसे मिलने आया। और उसी वक्त उसने सावित्री के बेटे का बुरा बर्ताव देखा, और बस उसने फैसला कर लिया। उसने न सिर्फ बीच बचाव किया, बल्कि सावित्री को रहने के लिए एक कमरा और काम करने के लिए अपनी एक खाली दुकान भी दे दी। तो अब जरा इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आती है ना? कमला की लड़ाई दुनिया से थी, एक बाहरी आदमी से, जबकि सावित्री को तो अपने ही बेटे से लड़ना पड़ रहा था। ये दिखाता है कि भई मुश्किलें किसी भी शक्ल में सामने आ सकती हैं। हाँ, दोनों की कहानियां अलग अलग हैं, पर इनके बीच कुछ धागे बिल्कुल एक जैसे हैं, हिम्मत के और उम्मीद के। इन कहानियों में कुछ बातें बहुत साफ नजर आती हैं। पहली तो ये कि एक सीधा साधा हुनर, जैसे अच्छा साफ सुथरा खाना बनाना, जिंदा रहने का कितना मजबूत सहारा बन सकता है। दूसरी बात, जहां भी कोई कमजोर दिखता है, शोषण करने वाले वहां पहुंच ही जाते हैं।
और तीसरी और शायद सबसे ज़रूरी बात कि इंसानियत का एक छोटा सा गर्मजोशी भरा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो फिर इन दोनों कहानियों का निचोड़ क्या है? आखिर ये हौसले की, इस लचीलेपन की असली रेसिपी है क्या? देखिए, जैसा कमला ने खुद महसूस किया, दूसरों की नेकी आपके लिए एक दरवाजा खोल सकती है, बिल्कुल, लेकिन उस दरवाजे से चलकर बाहर निकलने की हिम्मत तो वो तो अपने अंदर से ही लानी पड़ती है। तो फिर इस हौसले की रेसिपी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? कमला की हिम्मत, सावित्री का स्वाभिमान, या फिर उन अजनबियों की वो एक पल की नेकी? शायद असली रेसिपी इन सबको मिलाने से ही बनती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपनी अपनी ज़िंदगी में खोजना है। हमारे साथ इस कहानी को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।